वेलकम दोस्तों, स्वागत है आरसी चैनल में। आज बताने वाले हैं थ्री फेज RY B और न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं थ्री फेज को सिंगल फेज कैसे बनाएंगे और सिंगल फेज बनाकर अपने घर को हाउस वायरिंग करेंगे। अब जानते हैं कि एक फेज में लाइन रहता है चाहे एक फेज में लाइन नहीं रहता है, तो हम फेज कैसे चेंज करेंगे कि हमारे तीनों फेज भी आवश्यकता अनुसार तीनों फेज को हम ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ग्रिड में चाहे कहीं ट्रांसफार्मर में एक फेज में क्या होता है कि वायर टूट जाता है, चाहे प्रॉब्लम होता है। इसके कारण के लिए इस वीडियो में हम समझाएंगे कि थ्री फेज से आप मेन बोर्ड में वायरिंग करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, किस तरह काम करेगा, इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं इसका वायरिंग। सबसे पहले RYB जनबे करते हैं। RYB किसे कहते हैं? RY जैसे कि R मने रेड वायर, B मने ब्लू, Y मने येलो और न्यूटन का हमारा ब्लैक। ठीक है, इस तरह ये थ्री फेज का वायरिंग होता है। ठीक है, सेम वायरिंग थ्री फेज वायरिंग होता है। सबसे पहले अगर मेन बोर्ड कहीं भी लगा रहता है तो चार गो फ्यूज लगेगा थ्री फेज में। एक न्यूटन के लिए लगेगा और RYB के लिए लगेगा फेज। ठीक है, इसको सिंगल फेज बनाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आप समझिएगा सिंगल फेज कैसे बनेगा। सबसे पहले फ्यूज को दोनों ऊपर को निकाल देंगे। जहाँ एक बोर्ड कसा जाएगा वहाँ बोर्ड को आप कस दीजिएगा। आपको कसना आता होगा, मिस्त्री है चाहे कोई भी है, चीज़ को कसना आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्यूज को कसने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसको हम फ्यूज को निकाल लेंगे फटाफट। फ्यूज को हम सब निकाल लिए, सामने पर रख लेंगे। RYB यहाँ पर ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हम न्यूटन को यहाँ पर हम ज्वाइंट जोड़ेंगे। ये न्यूटन वायर को हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। न्यूटन को ऊपर का सिरे के खोलेंगे। ठीक है, फटाफट खोलकर कसेंगे। न्यूटन हो गया, न्यूटन को कसेंगे हम। कस लिए यहाँ पर। ये सब हमारा पोल पे से आते हुआ तार को कसेंगे। ठीक है, ये हमारा इन है, आउटपुट अलग है। ठीक है, RYB में सबसे पहले हम RY को R वायर को हम यहाँ पर कसेंगे। उसके वजह से RYB को Y को B को वायर RY और B। ठीक है, तीनों को वायर को हम यहाँ पर इन करा लिए। माने हम पोल पर सीधे तीनों वायर को हम इन करा लें। RYB और न्यूटन ये चारों फ्यूज रहेगा। और कहीं भी बोर्ड बनाते हैं थ्री फेज को, इसको सिंगल फेज बनाना है। अब सिंगल फेज आप पहले भी बताया है कि सिंगल फेज क्यों बना रहे हैं, थ्री फेज को सिंगल फेज क्यों बना रहे हैं। मानते हैं कि एक फेज में लाइन है, एक फेज में वोल्टेज कम है, एक फेज में ज़्यादा वोल्टेज है। इस कारण इसलिए बनाया गया है, बता रहे वीडियो में, कि आपको घर में परेशानी नहीं होगा कहीं भी, और आपको वायरिंग करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको घर का हमेशा लाइट बना रहेगा। चलिए इसका हम अब कनेक्शन करते हैं। अब कैसे इसका बनाएंगे, यहाँ पर सबका जैसे ऊपर कनेक्शन किए हैं उसी तरह सेम नीचे भी हम इसका कनेक्शन करेंगे। सबका RYB फिर कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम न्यूटन का कनेक्शन करेंगे। जिस तरह वहाँ पर न्यूटन का हम सबसे पहले न्यूटन कनेक्शन किए हैं उसी तरह न्यूटन के यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग लगना जरूरत नहीं है। अगर इसको बार बार चेंज नहीं किया जाता है आपके अनुसार, जैसे कि वोल्टेज कम आता है ज़्यादा आता है वोल्टेज, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जो इसमें फ़ायदा होगा। हो गया, न्यूटन हो गया। अब B को कस लेते हैं स्क्रू में नीचे ऊपर। ठीक है, स्क्रू पूरा खोलकर अंदर टाइट करके रखेंगे, बिल्कुल कि ढीला ना करें। RY और B, Y को हम फ्यूज में स्क्रू खोलकर कसेंगे। यहाँ पर हो गया, कस लिए।
उसके बाद हम आर को कसेंगे यहाँ पर, वायर को स्क्रू खोलकर कस देंगे यहाँ पर, बिल्कुल टाइट कसेंगे, लूज नहीं कसेंगे, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आर वाई को हम कस दिए, बिल्कुल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा दूरी दूरी कर रहे हैं कि आपको फ्रेश दिखेगा। आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी, थोड़ा सा तार इधर उधर हो रहा है, हो गया, आपको दिख रहा होगा। आर वाई एक जगह रहेगा, आर वाई बी एक जगह रहेगा, और हमारा न्यूट्रॉन थोड़ा सा दूरी पर रहेगा। कहीं भी बोर्ड में वायरिंग करते हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसको हम चलेंगे। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है, थोड़ा सा बात कॉमन है, थोड़ा सा बात यहाँ पर ध्यान से समझना होगा, तब इसका वायरिंग आप 3 फेज का सिंगल फेज वायरिंग कर सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर देखना है। मानिए कि ये पोल है, ठीक है, ये पोल है और 3 फेज इसमें कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो 3 फेज किसे कहते हैं? तीनों को में फेज रहेगा और एक में न्यूट्रन रहेगा। ठीक है, तो मानिए कि पोल पे से आपका जुड़ के आएगा, ये तीनों फेज का पोल पे जाएगा, अलग अलग फेज में से आर वाई और बी। ठीक है, ये तीनों तार का अलग अलग जुड़ के आएगा, ये हमारा तीनों फेज रहेगा। तीनों फेज रहेगा, अब तीनों फेज को बुझिए कि पोल पर हमारा जुड़ चुका है, यहाँ पर हम इसको पोल पर मानते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। ये आपको नहीं जोड़ना है। अगर आप वायरिंग कर रहे हैं, कहीं वायरिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग 3 फेज में इसको वायरिंग कर देंगे। ठीक है, इसको हम कर दें। अब चेक कर लेंगे कौन सा फेज है, कौन सा न्यूटन है। मानिए कि हमारा ये क्या है, बोर्ड है, ये फेज बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप गुब्बारा जल रहा है ना, फेज है। ठीक है, तो फेज है, ये वाला न्यूटन है, इसमें लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है, बिल्कुल लाइट नहीं जल रहा है, ये हमारा फेज है। प्रोसीजर दिखाते हैं, हो गया। अब फेज को फेज में डालेंगे और न्यूटन को न्यूटन डालेंगे। ये फेज है, जिसमें फेज अगर डाल देंगे वहाँ, ये आपको नहीं करना है कि पोल पे से जो आएगा उसको अलग अलग फेज में रहेगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसको हम एक में इधर डाल दें, ये न्यूटन फेज हो गया। ठीक है, अब कैसे क्या होगा, देखिए इसमें भी फेज बताता होगा, लाइट जल रहा है ना, थोड़ा सा हम लाइट कम करते हैं अपना, तो आपको समझ आया। देखिए यहाँ पर लाइट थोड़ा सा हम कम करते हैं, यहाँ पर इसमें नहीं बताएगा। ठीक है, इसमें लाइट नहीं बताएगा, इसमें आपको बताएगा, यहाँ पर बत्ती जल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा बत्ती जल रहा है, इसमें भी बत्ती जल रहा है, इसमें भी बत्ती जल रहा है। ठीक है, अब 3 फेज, ये तीनों चारों 3 फेज का सिंबल है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको आपको यहाँ पर अलग कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया, ये 3 फेज हमारा पोल पे से आ रहा है, ये तीनों आर वाई बी आ रहा है और न्यूटन भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वो काम करेंगे। ठीक है, अब आर वाई बी सिंगल फेज को बनाना है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब ध्यान कैसे यहाँ पर रखना है, 4 गो फ्यूज होता है हमारा, 4 गो फ्यूज, 4 गो फ्यूज में मात्र 2 फ्यूज को हम तार को बांधेंगे, एक फेज को वायर को नहीं बांधेंगे। सबसे पहले इसमें हम कनेक्शन कर लेंगे 3 फेज का, इसमें 3 फेज को हम एक में जोड़ देंगे, बिल्कुल एक में। ठीक है, 3 फेज को एक में जोड़ देंगे, डराना बिल्कुल नहीं डराना है, तीनों वायर को एक में हम जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, और एक न्यूटन हो गया और न्यूटन पे कॉमन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो सर अब बिल्कुल दिख रहा है। तीनों को एक जगह कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों पोल पे से आ रहा है हमारा। ठीक है, तीनों पोल पे से आ रहा है ना, और यहाँ पर एक न्यूटन आ रहा है। इस वीडियो में समझाने का मतलब एक ही है, बस एक इसका एक ही कारण है, इसको आपको समझाता है। इसको हम लोड के लिए एक बॉल का हम लेंगे, एक बॉल का कनेक्शन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी कनेक्शन कर देते हैं।
ठीक है, लोड क्या हो गया। अब 3 फेज, इसी फ्यूज में सिंगल फेज बनाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 फेज में, देखिए 2 फेज में हम नहीं लगाएंगे, तार को नहीं बहानेंगे, यही कहा, यही बीच में, यही इस वीडियो का मतलब इसी में इस कहानी है, इसी सब कुछ है। इस दोनों में हम फ्यूज नहीं लगाएंगे, दोनों में फ्यूज में तार को नहीं बांधेंगे और दोनों को यहाँ पर हम धीरे से डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। न्यूटन में फेज वायर रहेगा, न्यूटन में फेज वायर माने इसमें फ्यूज में वायर रहेगा, तार को जोड़ देंगे, ठीक है। एक में फेज में एक वायर ये रहेगा और जिससे लगाएंगे हमारा बॉल जलना शुरू हो जाएगा। आपके सामने दिख रहा है बॉल जल रहा है, ठीक है। चलिए आपके सामने ये बॉल जल रहा है, अब मानते हैं कि किसी फेज में वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना होगा तो आप इस वीडियो में समझिएगा, ठीक है। इस बॉल दिख रहा होगा, ये बॉल जल रहा है, जैसे ही फ्यूज निकालेंगे हमारा बॉल लाइट पड़ जाएगा, ठीक है। मानते हैं कि इस फेज में वोल्टेज कम आ रहा है, इस वोल्टेज में कम आ रहा है, यानी RY बी में वोल्टेज कम आ रहा है, कहीं हो सकता है Y में वोल्टेज ज़्यादा है, तो इस Y में वोल्टेज में हम इसको लगा देंगे, ठीक है। इस वायर को इसमें तार नहीं बना है, दिख रहा है तार नहीं बना, इसको फिर इसमें डाल दें, ठीक है। मानते हैं कि इस फेज में, अगर इस फेज में जैसे कि वाई में फेज में लाइन नहीं है, इस वायर को निकाल देंगे, फ्यूज को निकाल देंगे और फिर यहाँ से फ्यूज को निकालेंगे, फ्यूज को निकाल इसमें डाल देंगे और ये हो गया हमारा सिंगल फेज, ठीक है। इसी तरह अब हमारे घर में तीनों बोर्ड में लाइट आ गया है और जब चाहे जिस फेज से आप लाइट ले सकते हैं, जिस वोल्टेज में कम होगा बेसी होगा आपको हो सकता है। आप तो समझ गए होंगे बिल्कुल। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को हम अगले वीडियो में इससे और कमेंट करते हैं तो इससे बेहतर और समझाएंगे। कोई दिक्कत होता है परेशानी है। धन्यवाद दोस्तों।